आज आप सभी को श्रद्धा मनु शीर्षक पढ़ाया जा रहा है। प्रस्तुत श्रद्धा मनु शीर्षक कामायनी से अवतरित है। प्रलय के बाद मनु हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर निराश उदास होकर के लेटे हुए हैं। श्रद्धा ललित कलाओं का सीखने के लिए गंधर्व देशों में निवास करती है। वह हिमालय की सुंदरता देखने के लिए हिमालय पर्वत पर गई और जहाँ मनु एकांत लेटे हुए थे, मनु को देख करके श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है। श्रद्धा जो है मन को मानव के जीवन का संदेश दे रही है। तो प्रस्तुत पाठ में श्रद्धा और मनु के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मन को निर्जन स्थान में लेटे हुए देख करके उनसे उनका परिचय पूछती है। कहती है कि हे महापुरुष तुम कौन हो, कौन तुम, हे महापुरुष तुम कौन हो। संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि। जल निधि माने समुद्र, तीर माने किनारा। जिस प्रकार से समुद्र अपनी लहरों से अपने भीतर से एक मणि को निकाल करके किनारे पर फेंक देता है, उसी प्रकार से संसार रूपी लहरों द्वारा फेंके हुए इस निर्जन स्थान पर लेटे हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा माने कांति। जिस प्रकार से एक मणि अपनी कांति से समुद्र के निर्जन किनारे को सुशोभित करती है, उसी प्रकार से हे महापुरुष तुम अपनी कांति से इस निर्जन स्थान को चुपचाप सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम मुझे मधुर थकावट और नीरवता से परिपूर्ण संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। श्रद्धा मन से कहती है कि तुम मुझे मधुर थकावट और नीरवता से परिपूर्ण, एकांत जहाँ किसी प्रकार का आवाज़ न उसी को नीरवता से परिपूर्ण कहते हैं। तो तुम मुझे मधुर थकावट और मधुरता से परिपूर्ण संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है। सुनाया मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। श्रद्धा मनु से मीठे स्वर में मनु जी का परिचय पूछ रही है। तो श्रद्धा का वह मधुर स्वर मन को भंवरी के गुंजार के समान आनंद देने वाला लगा। सुनाया मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। श्रद्धा का वह मधुर स्वर मन को किसी भंवरी के मधुर गुंजन के समान आनंद देने वाला लगा। किए मुख नीचा कमल समान,
श्रद्धा अपरिचित व्यक्ति से मिलने के कारण अपनी कमलवत मुख को नीचे की ओर झुकाए हुए थी। श्रद्धा का वह झुका हुआ सुंदर मुख ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो। और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और श्रद्धा के मुख से जो मधुर स्वर में वचन निकल रहे थे वह मन को प्रथम कवि की सुंदर कविता के समान आनंद देने वाला लगा। तो आज इतना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें।